वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट प्राइमरी सेल. सो एज वी आर नोइंग दैट, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल? टेल मी. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल? कोई बताएगा मुझे किसको बोलते हैं प्राइमरी सेल? चलो कोई बताएगा. सर जो रीयूज ना हो सके, एक बार यूज होने के बाद हम उसका रिचार्ज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रिचार्ज इट. समझे बात? तो अगर हम उसका अगर रिचार्ज नहीं कर सकते, अगर हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्राइमरी सेल बोलते हैं. यस और नो? सेकेंडरी आप सोचो, सेकेंडरी कौन सी चीज है? बात यह बनती है, सेकेंडरी वी कैन नॉट रिचार्ज इट, बट सेकेंडरी सेल वी कैन रिचार्ज इट. अरे ये बात समझ में आपको? वी कैन जस्ट रिचार्ज इट. तब हम उसको कौन सा बोलते हैं? सेकेंडरी सेल. देखो प्राइमरी सेल में कौन सी चीजें होनी चाहिए हमारे पास, वो कौन कौन सी अच्छी सी चीजें होनी चाहिए? तो प्राइमरी सेल जो है वो हम दो टाइप्स के पढ़ने वाले हैं. पहले जो पढ़ने वाले वो है ड्राई सेल. पहला हम कौन सा पढ़ने वाले हैं बच्चों? ड्राई सेल. दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं वो बताओ. आफ्टर ड्राई सेल हम कौन सा पढ़ने वाले हैं वो बताओ. मर्क्यूरी सेल. ये दोनों हम प्राइमरी सेल में पढ़ेंगे. और यस, वेरी गुड. ओके, और जो है सेकेंडरी सेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेड स्टोरेज एंड निकल कैडमियम सेल. आई बात समझ में? यस और नो? आया ना? चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी सेल में हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं. ड्राई सेल ऑलरेडी वी हैव लर्न इट, लेकिन उस दिन मजा नहीं आया था. सो ड्राई सेल है वो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एग्जैक्टली अगर हम बताएं तो? तब अच्छे से सोचो कि ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. सबसे पहले उसका प्रिंसिपल. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई सेल? बताओ. व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राई सेल? सबसे पहले आप लिखोगे प्रिंसिपल. व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? टेल मी. It will convert your chemical reaction energy into the electrical energy. Yes or no? फिर उसका कंस्ट्रक्शन की बात आती है. फिर किसकी बात आती है बच्चों बताओ? फिर हम किसकी बात करने वाले हैं अभी? हम कंस्ट्रक्शन की बात करने वाले हैं. सो व्हाट द बेसिकली थिंग्स अबाउट कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? तो सबसे पहले जिंक का वेसल लेना है. किसका वेसल ले रखा है हमने? बताओ. ये किसका वेसल ले रखा है हमने? बताओ आप. जिंक का वेसल. याद रखना अच्छे से, जैसे मैं बोला वैसे ही बोलना है. फिर उसमें बीच में ग्रेफाइट का रोड होता है. ये होता है जिंक वेसल एज अ एनोड, और ये होता है ग्रेफाइट एज अ कैथोड. फिर इस ग्रेफाइट के आसपास यहाँ पे आपको क्या रखना है वो बताओ. यहाँ पे आपको रखना है MnO2 एंड कार्बन. ये किसकी भाई, ये किसका रहेगा? ये MnO2 एंड कार्बन का रहेगा. उसके बाद एक पेस्ट डालनी है, और किस चीज की पेस्ट है वो भी मैं आपको बता दूं. यहाँ पे हम लोग पेस्ट को डालने वाले हैं. ये पूरा एरिया जो है उसको पेस्ट से भरेंगे हम लोग. आपको पता है पेस्ट कौन सी है? क्या आपको पता है पेस्ट कौन सी है? यस और नो बताओ. जो पेस्ट है किसकी पेस्ट है ये बताओ. चलो फटाफट से मुझे. ये जो पेस्ट है वो रहेगी NH4Cl एंड ZnCl2 की पेस्ट रहेगी.
फिर अच्छे से ये जो पोर्शन है, ये जो आपका रोड है, उसको आपको अच्छे से सील कर देना है अच्छे से। ये बन गया आपका पूरा ड्राई सेल। ये क्या बन जाएगा? पूरा आपका ड्राई सेल बन जाएगा। ओके, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ड्राई सेल। अब देखो, पहले प्रिंसिपल फिर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ये जो वेसल रहता है वो किसका होता है बच्चों? जिंक का। उस वेसल के आसपास हम कौन रखने वाले? NH4Cl एंड ZnCl2। और यहाँ पे कौन रखने वाले? MnO2 एंड कार्बन। जिंक किसकी तरह एक्ट करता है वो बताओ? जिंक किसकी तरह एक्ट करता है वो बताओ? एनोड की तरह एक्ट करता है, यस और नो? अब एज अ एनोड की बात करें तब क्या होगा? Zn जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, यस और नो? Zn किस में कन्वर्ट होगा वो बताओ? Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। चलो अगर यहाँ पे कैथोड की बात करें, कैथोड में क्या होता है एग्जैक्टली? कोई बता पाएगा मुझे कैथोड में क्या होता है एग्जैक्टली? चलो जल्दी से बोलो, कैथोड में क्या होता होगा? देखो, यहां से अगर आपने बत्ती लगाई तो आपने यहां से क्या किया? एक बल्ब लगाया, LED लाइट। तो एनोड से जिंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। अब होने क्या वाला है? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस लाइट से जाएंगे। यहाँ पे बल्ब है, बल्ब पूरा लाइटन होगा और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। अब कैथोड पे ग्रेफाइट है, MnO2 है, साथ में ही NH4+ है, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो कन्वर्ट हो जाएंगे Mn2O3 में, प्लस अमोनिया प्लस H2O। ये चीज बनने वाली है बच्चों यहाँ पे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 MnO2, 2 ammonia, 2 electron. It gives you a Mn2O3, 2 ammonia plus H2. क्लियर? तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आप मुझे बताओ। चलो ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे रिएक्शन होगी। किसी को ये डाउट है आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा वो बताओ? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा वो बताओ? आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी अलग रिएक्शन है लेकिन वो सेम ही है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मेनली क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा 0 में से +2, और कैथोड पे Mn का रिडक्शन होने वाला है +4 में से +3। रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे दो चीज बहुत माइंड में रखनी है, दो पॉइंट्स। पहला कि ये ड्राई सेल जो है वो कंप्लीटली ड्राई सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पेस्ट यूज कर रखा है बच्चों, ये कंप्लीटली ड्राई सेल नहीं है। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बता दूं तो, और अगर दूसरी चीज मैं आपको बता दूं तो बताओ क्या होता होगा यहाँ पे? दूसरी चीज ये हम लोग, ये वाई दिस वन इज अ प्राइमरी सेल। इसको आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो ये प्राइमरी सेल है? बिकॉज यू कैन नॉट कन्वर्ट Mn2O3 इंटू MnO2। आप यहाँ पे +3 को +4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इसको रिचार्ज करना है तो दोनों रिएक्शन उल्टी होनी चाहिए। ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी लेकिन यहाँ पे +3 +4 में कन्वर्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस वन इज नोन एज प्राइमरी सेल, बिकॉज वी कैन नॉट रिचार्ज इट। ओके, यस और नो? हाँ या ना बोलो। चलो और आप कुछ बोलना चाहते हो तो बताओ। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे हम दो चीज याद रखेंगे। ये पूछ सकते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्राई सेल। दूसरा 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं व्हाई दिस सेल इज नोन एज अ ड्राई सेल, बट इन एक्चुअली इट्स नॉट ड्राई वन। हियर वी आर यूजिंग NH4Cl and ZnCl2 paste. And the second thing is that why we cannot recharge our dry cell? Because we cannot convert Mn2O3 into MnO2. That's why. Okay, is it clear?
यस। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त, और हाँ इसका यूज एप्लीकेशन, इससे है ना आप लोग 1.5 वोल्ट अराउंड कितना आप लोग वोल्टेज निकाल सकते हो मर्क्यूरी सेल से, नियर अबाउट 1.5 वोल्ट जितना वोल्टेज निकलता है। अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, फॉर अ मोर वोल्टेज, व्हाट यू कैन डू, फॉर अ मोर वोल्टेज यू कैन जस्ट ज्वाइन इट इन अ सीरीज। आप उसको सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 2 को ज्वाइन करोगे तो आपको 3 वोल्ट मिलेगा, और अगर आप 4 को ज्वाइन करोगे सीरीज में, अगर आप 4 डाई सेल को ज्वाइन करोगे तब आपको क्या मिलने वाला है, 1.5 1.5 1.5 1.5। So it's all about 6 वोल्ट। यूज कहाँ पे होता है, कई सारे टॉयज में यूज कर सकते हो। वॉल पे जो हमारी क्लॉक लगी हुई है उस क्लॉक में आप लोग यूज कर सकते हो। फिर कई सारे कैलकुलेटर्स होते हैं जो साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें ये हो सकता है। रिमोट होते हैं, रिमोट, उस रिमोट में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यस और नो? हाँ या ना बताओ। सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर गिव रीजन व्हाई इट्स नॉट अ कंप्लीटली ड्राई, व्हाई वी कैन नॉट रिचार्ज इट, लास्ट में एप्लीकेशन। सो इज इट क्लियर? Should I revise it? Here it's a zinc vessel and graphite rod. Here it's a paste of NH4Cl and ZnCl2. Okay, here it's a paste of MnO2 and carbon. And this one is a graphite rod. Is it clear? Yes or no? Ayana? यस सर। ओके, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो बताओ क्या आएगा। रिएक्शन में क्या होगा, Zn will be converted into the Zn plus 2 plus 2 electron. According to your textbook, MnO2 plus NH4 plus plus electron, it will be converted into MnOH plus ammonia. ओके, ये रिएक्शन है, इसका वोल्ट होगा 1.5 वोल्ट, फिर आपका एप्लीकेशन लगानी है। That's all. चलो अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम किसकी बात करने वाले हैं, कोई बताएगा मुझे? अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं बताओ? मर्क्यूरी सेल। यस, मर्क्यूरी सेल। हम इसको बटन सेल भी बोलते हैं, बहुत ही एकदम मजबूत आता है, आपने देखा होगा तो बटन सेल। यस और नो? हाँ या ना? आपकी क्लॉक में होता है, आपके कैलकुलेटर में होता है, इसको हम लोग मर्क्यूरी सेल भी बोलते हैं। ओके, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ इट? चलो इसका प्रिंसिपल क्या होता होगा तो बताएगा मुझे। केमिकल रिएक्शंस होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता होगा बताओ? तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता होगा, कोई बोल पाएगा? यहाँ पे हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में याद रखना है, एनोड और कैथोड होता है, बीच में सेपरेटर होता है। याद रखना, कभी एनोड और कैथोड आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, तब तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर एक्सटर्नल में मिलेगी ही नहीं, अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाएगी। ये जो है मैंने 3 लेयर यहाँ पे बताए। ये वाला जो लेयर है वो एनोड है, ये वाला लेयर कैथोड है। कैथोड के लिए कौन आएगा, HgO। एनोड के लिए आता है जिंक एमालगम। और यहाँ पे जो है वो एक सेपरेटर है, और सेपरेटर किसका बना हुआ होता है, KOH एंड जिंक ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। यस और नो? अब आप थोड़ा सा सोचो क्या होगा जब हम लोग इसको यहाँ पे किसी भी बल्ब के साथ जोड़ेंगे।
तब क्या होगा, कोई बता पाएगा मुझे? जब हम इसको जोड़ेंगे तब क्या होगा, कोई बता पाएगा? तो यहाँ पे पहले तो अब मैकेनिज्म, ये हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन। जब आप जिंक को बल्ब के साथ जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, Zn विल बी कन्वर्टेड इनटू द Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम ऐसे लिखेंगे एनोड पे, ऑन एनोड हम लोग ऐसे लिखेंगे Zn प्लस OH माइनस, व्हाट विल हैपन, you will get zinc oxide plus, you will get zinc oxide plus क्या आएगा बताओ, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है बात, यहाँ पे 2OH माइनस, देखो ये हो गया कंप्लीट। एनोड पे यही रिएक्शन होने वाली है, जिंक जो है Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn प्लस 2OH माइनस ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इज इट क्लियर? चलो कैथोड की बात करें। कैथोड पे क्या होता होगा, कोई बता पाएगा मुझे कैथोड पे क्या होता होगा? तो देखो अब आपको पता है, यहाँ पे आपको जिंक ऑक्साइड मिला, पानी मिला और 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले आए, HgO है। देखो कैथोड पे कौन है, आप देख सकते हो कौन है यहाँ पे कैथोड पे, बताओ। चलो बच्चों बताओ कैथोड पे कौन है? कैथोड पे कौन है बताओ? HgO। वो HgO है, और यहाँ से दोनों आएगा, H2O भी आएगा और उसको 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द Hg प्लस 2OH माइनस। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HgO, ये पानी का मॉलिक्यूल आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg प्लस 2OH माइनस। ये OH माइनस वापिस किसके साथ रिएक्शन करेंगे, जिंक के साथ। तो पूरी रिएक्शन कैसे लिखनी है आपको वो मैं बता दूं आपको, अच्छे से समझना कि एनोड पे क्या होने वाला है एग्जैक्टली, Zn प्लस 2OH माइनस, इट गिव्स यू ZnO प्लस, क्या आएगा बताओ, ZnO प्लस क्या आएगा, जल्दी से फटाफट, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यस। चलो अब कैथोड की बात करें। कैथोड पे तो आपको पता ही है कौन है बताओ, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है वो HgO के पास जाएंगे, यहाँ बन जाएगा Hg प्लस 2OH माइनस, ये 2OH माइनस वापिस यहाँ पे चले जाएंगे। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखो, Zn प्लस HgO, Zn प्लस HgO, इट गिव्स यू ZnO प्लस Hg। इस रिएक्शन में कोई भी फ्री रेडिकल्स क्रिएट नहीं हो रहे और कोई आयंस क्रिएट नहीं हो रहे, सो दैट्स व्हाई इसका जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्ग है। अब वही बात समझ में, इसका लाइफ स्पैन कैसा रहेगा बच्चों, लॉन्ग। इससे हमें कितना वोल्टेज मिल सकता है, 1.35 वोल्टेज मिल सकता है। देखो आप ड्यूरिंग रिएक्शन किसी भी तरह का आयंस क्रिएट नहीं होता है, तो इसका लाइफ स्पैन कैसा होता है, अच्छे से बोलो, इसका लाइफ स्पैन कैसा होता है बच्चों, लॉन्ग होता है। यस और नो? चलो अब अगर हम लोग बात करें तो चलो अब क्या बात करेंगे बताओ। एप्लीकेशन की बात करते हैं, बताओ एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, इसका यूज कहाँ पे होता है, बोलो बोलो एप्लीकेशन। नहीं पता क्या आपके, बटन सेल कहाँ पे यूज होता है, मर्क्यूरी सेल, रिस्ट वॉच में यूज होता है, कई सारे टॉयज में यूज होता है,
फिर कैलकुलेटर में यूज होता है, फिर कोई यूनिक आपको पता हो ऐसा? हाँ, जो एम्पलीफायर होता है जो कान में हम लोग सुनने के लिए यूज करते हैं, उस एम्पलीफायर में भी ये यूज होता है। ये सुनो, है ना? चलो याद रहेगा ये पूरे का पूरा, वापिस रिवाइज कराओ एक बार। चलो आ जाएगा ये प्रिंसिपल, तो आपको पता ही है। कंस्ट्रक्शन में ये एनोड, एनोड किसका होता है? मर्क्यूरी अमालगम का। कैथोड HgO का। सेपरेटर कौन होता है बताओ? सेपरेटर कौन होता है? KOH एंड ZnO। रिएक्शन कौन सी होती है? एनोड पे जिंक प्लस 2OH माइनस, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे HgO के पास कौन जाएगा? H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होगा? Hg प्लस 2OH माइनस। कॉमन रिएक्शन देखो तो, चलो बताओ फटाफट से क्या होगा? Zn प्लस HgO gives you ZnO प्लस Hg। यस और नो, है या ना? इसका वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट। ये प्राइमरी है क्योंकि हम लोग इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। और फाइनली इसकी क्या देखनी थी हमें? एप्लीकेशन। सो दिस वन वाज अबाउट ऑल अबाउट रैपिड रिवीजन। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। तो ऑलरेडी मैंने लेड स्टोरेज के लिए तो वीडियो डाल ही रखी है या ना? ऑलरेडी हमने किसके लिए वीडियो डाल रखी है बताओ? सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज के लिए बहुत ही बढ़िया सी हमने क्या कर रखी है भाई? वीडियो डाल रखी है। बात करनी है निकल कैडमियम सेल। शायद वो भी आ गया निकल कैडमियम, शायद निकल कैडमियम देख लिया कि बाकी है बच्चों वीडियो में? हेलो सर बाकी है शायद। चलो ठीक है, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी सेल है। प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। और दूसरा कि ये सेकेंडरी सेल है, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या है? इसका जो प्रोडक्शन है इससे कॉस्टली। इसको प्रोड्यूस करना मतलब इसको बनाना बहुत महंगा है। अदरवाइज ये लेड स्टोरेज से काफी कंफर्टेबल है, लाइफ स्पैन भी ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि इसको बनाना कॉस्टली है। और इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्यादा डीप में नहीं याद रखना है, कंस्ट्रक्शन में ही याद रखो। सीडी का जो रोड है वो एनोड है, और एज अ कैथोड कौन यूज होता है? NiOH थ्राइस जो है, NiOH थ्राइस जो है वो एज अ कैथोड यूज होते हैं। अब इसकी रिएक्शन में देखो, इसमें ये होता है कि यहाँ पे पूरे का पूरा रोड जो होता है वो कैडमियम का होता है, और यहाँ पे जो है लेयर होती है, किसकी होती है बच्चों? NiOH थ्राइस। और ये किसका रोड होता है? कैडमियम का। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। कई बार क्या करते हैं, अगर रोड नहीं रखना है तो एक लेयर रख देते हैं यहाँ पे बीच में, कैडमियम का लेयर रख देते हैं। ओके, तो उसे होता क्या एग्जैक्टली? देखो टेक्स्ट बुक में रिएक्शन नहीं दी है, हमें अच्छे से उसकी रिएक्शन को लिखनी पड़ेगी। एनोड पे ऐसे होता है सेम, जैसे CD जो होता है 2OH माइनस के फॉर्म में, CDO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है? अब कैथोड पे जो है वो कौन आता है बताओ? NiOH थ्राइस आता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करते हैं और वो NiOH ट्वाइस और प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। NiOH ट्वाइस। ओके, यहाँ पे अगर 2 कर दें प्लस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? हम्म 2OH माइनस में। यस 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 यस, हाँ ये बात ठीक है। अब आप देखो इसकी पूरी रिएक्शन देखो, चलो जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है। देखो एनोड पे CD OH माइनस के साथ रिएक्ट हो जाएगा। CD किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा बच्चों बताओ? OH माइनस के साथ रिएक्ट हो जाएगा, CDO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये NiOH थ्राइस है जो कि कैथोड है, वो क्या करेगा?
बताओ। ओके ओके, तो यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन नहीं करना, इसमें हो जाएगा ये शायद। CD प्लस क्या आएगा बताओ। CD प्लस 2NaOH थ्राइस। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये वाली पूरी रिएक्शन है, तो आप पूरी लिख लेना। टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ टोटल रिएक्शन ही दी हुई है, लेकिन हम पूरी रखेंगे। और इसमें भी सेपरेटर कौन होता है, NaOH और KOH होता है, याद रखना। एनोड और कैथोड के बीच में सेपरेटर में यहाँ पे भी एज अ सेपरेटर हम लोग कौन यूज करने वाला है, आपको पता है, आपने वो देखा होगा निकॉन का कैमरा, ये सभी कैमरा आते हैं सोनी के। अभी तो खैर उसमें लिथियम बैटरी आती है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसी बैटरीज हुआ करती थी जिसको आपको चार्जिंग में रखना होता था। कैमरा में ऐसी बैटरी आती है, आप देखना। कैमरा में आप ऐसी बैटरी आती है, आप देखना। देखिए आपने ऐसी बैटरी कैमरा में जो चार्ज कर सकते हैं, उसको चार्ज में रखने के लिए रखनी पड़ती है, वो होती है निकल कैडमियम। वो कौन सी होती है बताओ, वो कौन सा होता है, निकल कैडमियम होता है बच्चों। आई बात समझ में आया ना। यस सर। चलो, और अगर आपको कुछ बोलना है बताना है तो बताओ। ये हो गया आपका निकल कैडमियम सेल। मेन तो ये रिएक्शन है और उसका कंस्ट्रक्शन में एनोड की तरह CD, कैथोड की तरह NaOH है। वो सेपरेटर में कौन आता है, NaOH और KOH। तो आप क्या करो, पूरा सा चार्ट बना दो, पेन की तरफ यहाँ यहाँ। आप एक काम करो, पूरा चार्ट बना दो अच्छे से। कैसे चार्ट बनाओगे आप, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो सेल, फिर यहाँ पे लिखो प्राइमरी सेल, और यहाँ पे आप लिखो सेकेंडरी सेल। मुझे ये सब मुझे व्हाट्सअप करेंगे आज ही आज। फिर आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ दैट सेल। पहले कौन आएगा, ड्राई सेल। फिर कौन आएगा, मर्क्यूरी सेल। फिर कौन आएगा, लेड स्टोरेज सेल। फिर कौन आएगा, NiCd आएगा। और फिर कौन आएगा बताओ, तो NiCd के बाद कौन आएगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये भी आएगा। फिर आपको क्या करना है, एनोड के तौर पे कौन, कैथोड के तौर पे आप कौन किसको यूज करने वाले हो। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एज अ सेपरेटर कौन यूज करोगे वो लिखो। फिर आप यहाँ पे पूरी रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो सभी हमने डिस्चार्ज की लिखी हुई है। आपको चार्जिंग रिएक्शन भी लिखनी है। फिर आपको लिखना है कितना वोल्टेज मिलता है, नहीं दिया है तो नेट से सर्च करके लिखोगे इन सभी से कितना वोल्टेज मिलता है हमें। ओके, एंड फाइनली आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ इट। तो एक ही चार्ट में, बहुत बड़ा चार्ट बनाना, उसमें सब कुछ आ जाना चाहिए। जब आप रिवाइज करने बैठो तब लिखना कैसे, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिज्म, फिर अगर कोई नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है तो वो, फिर एप्लीकेशन लास्ट में आ जाएगा आपको समझ में पूरे का पूरा। इसमें आप कहीं पे भी दिक्कत है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आई विल सॉल्व इट। हाँ बोलो बेटा। सर वो रिचार्ज में जो सेल रिचार्ज नहीं होंगे तो उसमें क्या नहीं लिखना है ना? ना, उसमें नहीं लिखना है, उसमें नहीं लिखना है बेटा। और सेपरेटर भी सबके नहीं है तो उसमें भी नहीं लिखना नहीं, है। मोस्टली सेपरेटर आपको मिल जाएंगे, सेपरेटर तो होंगे होंगे। अगर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है तो आप नेट से सर्च करके लिखो, लेकिन आपको लिखना है वो पक्का है, ठीक है। ओके। और मोस्टली अगर ना याद हो ना तो मोस्टली अल्कली यूज होता है, NaOH और KOH। देखो यहाँ पे एनोड और कैथोड, यहाँ पे होता है NaOH, ड्राई सेल है तो हम NH4Cl
एंड ZnCl2 है, या फिर MnO2 प्लस C है। मर्क्यूरी सेल में KOH प्लस जिंक ऑक्साइड है। लेड में H2SO4 है। निकल कैडमियम में KOH और NaOH होता है। फ्यूल सेल में NaOH होता है। हो गए सभी सेपरेटर? नीतीश हो गए? यस सर। अब मैं है ना 100 MCQ आपको भेजूंगा। 1-2 दिन में लेक्चर लूंगा, एक्स्ट्रा थियरी और जो जेई नीट में जो भी पॉइंट बाकी है वो सब करवा दूंगा। ओके ओके, यस और नो? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। चैप्टर खत्म हो जाएगा अब 1 दिन में, शायद हो गया।